सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थनां कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सभी भारतीय सुरक्षित रहें, भारत देश सुरक्षित रहे, इसलिए यह प्रार्थना करती हूँ मैं और आशा करती हूँ कि आप सभी भी इसको करेंगे और जितना हो सके उतना करिए। और इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं गुण संधि के उदाहरण। इससे पहले हमने दीर्घ संधि के उदाहरण, गुण संधि यह सब पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे गुण संधि के उदाहरण। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है महाधन ईशः। क्या है? महाधन ईशः। तो महा में क्या है? महा के हा में अ बचा, यहाँ पर ई बचा। तो आ और ई मिलकर के क्या बताया था मैंने आपको? ए हो जाता है। तो क्या हो गया यहाँ पर? आ और ई मिलकर के हमारा यहाँ पर क्या हो गया? ए हो गया। तो ए की हमारी क्या लगती है? मात्रा होती है। तो ये हमारे यहाँ पर बन जाएगा महेशः। क्या बन जाएगा? महेशः। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। देखिए, गणेशः, गणधन ईशः। तो यहाँ पर गण के डाव में क्या है? अ बचा। गण के डाव में क्या है? अ है। तो ये रहा अ। ई में ई है, ये रहा। तो ये अ धन ई बराबर ए हो जाएगा। तो ये हमारे ए के उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या बना हमारा? गणेशः। अब इसके बाद ये जो उदाहरण है हमारा रमाधन ईशः। ये तो सिंपल से उदाहरण है। जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करते रहिए तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अ धन ई बराबर ए। तो यहाँ पर क्या बन गया? रमेशः। तथा धन इति। तो यहाँ पर क्या बचा? तथा में आ बचा। तथा के थ में क्या है? आ है, दीर्घ आ। और त में इति के ता में क्या है? ऋस्व ई बराबर ए। तो यहाँ पर क्या बना हमारा? तथेति। ठीक इसी प्रकार ये देखिए, ये अब ओ वाले उदाहरण आ गए। पर के र में क्या है? ऋस्व अ। और यहाँ पर क्या है? उ। तो अ धन उ बराबर क्या होता है? ओ। तो यहाँ पर ओ हो गया। परोपकारः। अ धन उ बराबर, ये हमें याद रखना है, ये हमें ध्यान रखना है। शायद अ नहीं है, उ। अ धन उ बराबर ओ होता है, ये हमें केवल इतना सा याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? पर में आ आया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। पर में आ आया, अ बचा र में, और यहाँ पर उ उपकार का क्या बचा? उ लिया हमने। तो अ धन उ बराबर क्या हो गया? परोपकारः। ओ हो गया ना, तो परोपकारः। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा हित के त में अ है और यहाँ पर उपदेश में से उ ले लिया। तो अ धन उ बराबर ओ ना। तो क्या हो गया? ये हितोपदेशः। क्या हो गया? हितोपदेशः। अब इसके बाद गंगा। गंगा में क्या है? दीर्घ आ है। उद्गम में क्या है? ऋस्व उ। तो अ धन उ बराबर, यहाँ पर भी ओ होगा। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर बड़ा आ गया, पहले तो अभी छोटा आ रहा था तो हो रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऋस्व आ आए या दीर्घ आ आए तो भी ओ ही होगा। ऐसा नहीं समझना है कि अगर ऋस्व आ रहा है यानी छोटा आ रहा है तो ही ओ होगा। नहीं, अगर बड़ा आ भी आ रहा है तो भी ओ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मूल शब्द बना? गंगोदकम। अब ये हमारा आया री का उदाहरण। तो यहाँ पर क्या है? आ है
और यहाँ पर ऋषि से री लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अर। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये हो गया मह, मह, ह ये हो गया मह, और यहाँ पर ऋषि, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर अर हुआ ना इसकी जगह पर, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मह, और ये ऊपर वाला र, महर शीही। तो यहाँ पर ये हमारा मूल शब्द बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब ये हमारा इसी का अर का ही एक और उदाहरण, राज में अ बचा, ऋस्व आ, ऋषि का री मिल करके अर हुए, तो यहाँ पर राज ऋषि ही, ये हमारा उदाहरण हो गया। इसके बाद ये है लृ का। लृ के स्थान पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अल हो जाता है ना। तो यहाँ पर तव में अ, लृकार का लृ बराबर अल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना हमारा, तवलकारः, तवलकारः, ये हमारा उदाहरण है। जहाँ तक समझती हूँ मैं, आपको उदाहरण सभी सारे समझ आए होंगे। और यदि एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, प्रैक्टिस करिए, नोट डाउन करते जाइए, तो जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और आज बस इतना ही। नमो नमः।